हेलो मेरे प्यारे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग आज चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत धारा की दूसरा वीडियो जा रहे हैं हम लोग देखने। तो हम आपको एक बार बता दें कि हम ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, एक तरह से समझिए कि पूरे इस सिलेबस के अनुसार ये जो फिजिक्स है इसमें 28 मार्क्स का पूछता है। ऐसे तो प्रकाश भी है, लेकिन प्रकाश में लिखना ज़्यादा पड़ता है, उसके अपेक्षा इसमें कम लिखावट में ज़्यादा नंबर हम लोग बिटोरने का काम करते हैं। इसीलिए आप जो है ना, ये करेंट में आप जो है एकदम जो है क्या बोलते हैं बाहुबली बनिए, ताकि किसी भी हालत में करंट हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, तब आपके जो है स्कोर बहुत ज़्यादा जाएगा। तो हम लोग पिछला वीडियो में करंट से संबंधित पढ़े थे, और उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि धारा की मात्रा को इसको किससे मापते हैं, और फिर उसके कुछ गुण वगैरह देख रहे थे। तो हम लोग उसके आगे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आपको उस दिन दो फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पे I बराबर Q बटा T, ठीक है। ये दो फॉर्मूले था, ये फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला बताए थे I बराबर dQ बटा dt, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम Q बराबर NE लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं NE बटा में T, ये भी हो जाएगा आपको I बराबर। अब देखिए तीन फॉर्मूले आपको I बराबर दिखाई देंगे, आप कंफ्यूजन पड़ जाएंगे कि कौन कौन सा जो है हम लोग किसको कहाँ यूज करेंगे। तो बहुत मस्त ये है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे ये दो फॉर्मूला है, और दोनों एक साथ जो है कि मतलब क्वेश्चन के अनुसार इसको लागू किया जाता है। जैसे नहीं होता है घर पे बच्चा सब कहता है कि मान लीजिए घर पे किसी चीज़ का सब्जी बन गया है, और बच्चा सब कहता है कि ना हम आलूए खाएंगे, तो जो सब्जी बना उसके अलावा आलू का भी सब्जी बनता है, बच्चा सब ये ना खाई तो ई खाए। ठीक उसी तरीक़ा से ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये नहीं काम करेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कब? जब क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें किसका ज़रूरत है, क्वेश्चन के अनुसार। अगर हमें Q का मान दिया है तो लगाएंगे, अगर Q का मान नहीं दिया है तो हमें N का ये मान दिया है तो हम इसका यूज करके और इस पर बना देंगे। और ये है आपको जो है ना क्या बोलते हैं तात्क्षणिक मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि एक एक्यूरेट समय देगा कि इतने समय पे 2 सेकेंड 4 सेकेंड जो भी एक एक्यूरेट समय देगा, उस सेकेंड पे हमें धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। यानी असमान धारा के लिए हम इसका यूज करेंगे। आपको एक और बता दें, औसत धारा, औसत धारा होता क्या है Q2 माइनस Q1 बटा में T2 माइनस T1, ये औसत का फॉर्मूला है। औसत धारा हो, जैसे औसत आप लोग अच्छी तरह से मैथ में पढ़ोगे, जैसे कि हमें इतने सेकंड के बाद ये फिर इस सेकंड के बाद इतना, माने एक एक्यूरेट हमें नहीं पता हो और उनका लगभग हमको मान निकालना हो, तो जो है कि हम औसत धारा के फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो ये आपको 4 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे, और चारों के अपना अपना जो है ना जो है यूज है। देखिए चारों से तो आपको धारा का ही मान निकलेगा, लेकिन अलग अलग तरीक़ा से निकलेगा। तो तात्क्षणिक धारा या फिर औसत धारा के द्वारा हम निकाल सकते हैं आराम से। तो आपको जो है ना, जैसे ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए Q2 में से Q1 घटा देगा तो डेल्टा Q बटा डेल्टा T। तो ये औसत धारा ये है ता, तो
धारा, इससे हम तात्क्षणिक धारा का मान निकाल देते हैं। तो ये आपको चारों फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मूला लगभग सभी सेम है, बस क्वेश्चन के अनुसार कहाँ किसका यूज करना है ना, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम एक क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख देते हैं। किसी तार में 3 सेकेंड, किसी तार में 3 सेकेंड में 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, तो धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो है आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से इसे पहले पढ़िए और फिर हम लोग आगे करते हैं। देखिए एक तार है यानी कोई चालक पदार्थ है, उसमें 3 सेकेंड में 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, तो धारा का मान क्या होगा। एकदम घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझ के लेंगे। पहले दिया है मैं हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है। 3 सेकेंड यानी समय दिया है 3 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन यानी आवेश दिया है आपको, ये आवेश दिया है ना, नो गलत, आवेश का मतलब कूलम होता है। अगर आवेश दे देते यहाँ पर सी लिखता, लेकिन यहाँ सी ना लिखे क्या लिखा है 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है, यानी कि आपको ये एन का मान दिया है 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन, और हमें पूछ क्या रहे धारा का मान। तो आप देखिए हम लोग इसके जो पहले बोर्ड पर हम लोग लिखे थे ना, उनमें से किसका यूज है। तो देखिए हम आपको बता दें कि उसमें हम ऐसे लिखे थे I बराबर क्यू बटा टी या एन ई बटा टी। अब देखिए हमको टी का मान दिया हुआ है, इसमें भी टी का मान नहीं है, लेकिन क्यू को यहाँ दिया, तो क्यू दिया है इसमें नहीं दिया है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे और हम जो है ना इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए तो I बराबर एन ई बटा में टी। आपको हम बता दें ई से होलन इलेक्ट्रॉन चाचा, एक मनवा होले ना 1.6 गुने 10 के पावर -19। समझ में आवत बा ना। अब देखी जाए एन के मनवा बाटे 10 के पावर 6 गुने ई के मनवा है 1.6 गुने 10 के पावर -19 बटा में टी बेचारा कितना है 3 सेकेंड। आई बात समझ में। अब जो है हम इसको हल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछता है, ये सब एक एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव तौर पे देता है। तो हम जो है ना इस फॉर्मूला पे इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसको थोड़ा आप लोग बना लीजिएगा और हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन करता क्या है, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त है, लेकिन बच्चे मतलब स्टूडेंट सब होते क्या है ना देख के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम आहिस्ते आहिस्ते कछुआ के चाल में एक एक क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन को हम रीडिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि कोई चालक तार है जिससे धारा प्रवाहित होती है, कोई चालक तार है जिससे धारा प्रवाहित होती है 2 सेकेंड में, कोई चालक तार है 2 सेकेंड में जो मतलब धारा प्रवाहित होती है कितना, देखिए 3t² + 2t + 5, यानी कि पूरे कहने का मतलब है किसी चालक तार से 2 सेकेंड में आपको जो इतना प्रवाहित होती है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। आज समझ में। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से, मतलब कहने का है कि मेरे पास एक ये चालक पदार्थ है और 2 सेकेंड में इससे जो मतलब आवेश गुजर रहा है, इससे जो आवेश गुजर रहा है ना वो आपको ये है, ये आवेश गुजर रहा है।
तो बताना है धारा का मान कितना होगा। आपको देखिए ये एक जो है ना मान आवेश का है, क्योंकि 2 सेकंड में इतना धारा प्रवाहित हो रहा है, सॉरी 2 सेकंड में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें एक्यूरेट मान दिया है, मतलब आपको यहाँ पे ये Q का मान दिया है, ठीक है, और ये T का मान दिया है, हमें क्या निकालनी है धारा। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला करेंगे, तात्क्षणिक मान वाले, यानी कि हमें क्योंकि समय एक्यूरेट दिया है 2 सेकेंड में हमें धारा का मान ज्ञात करनी है, यानी हमें आवेश चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये आवेश आपको है और ये टी है, तो यानी हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डी क्यू बटा डी टी, ठीक है। डी क्यू का मान है d3t² बटा में dt प्लस d2t बटा में dt प्लस d5 बटा dt। अब हम आपको एक बात बता दें कि ये जो हम लोग है, आप लोग 10+2 में जो डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़े होंगे, तो उसी में से हम डिफ्रेंशिएशन इसका करने वाले हैं। और आपको डिफ्रेंशिएशन यदि नहीं आता है तो एक फिजिक्स मैथ आता है, आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ आपको जो है ना ये डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है वो बताया गया है। एक्चुअली ऐसे भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसका एक फार्मूला बताते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, अगर किसी के पावर मान लीजिए x के पावर n हो इसके रूप में, तो हम करेंगे क्या, इसको आगे उतारेंगे, ये n को आगे उतारेंगे n इंटू एक्स, और फिर n में से एक घटा देंगे। देखिए पावर को हम आगे उतारेंगे और फिर इसमें से एक हम घटा देंगे, ये इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे हम बनाने वाले हैं। तो देखिए 2 गुने 3 t के पावर -1, यानी हम डायरेक्ट 2 में से गया 1 प्लस 2t, और इसका पावर 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0। आप इस कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है ना आपको 0 होता है, लीजिए 0। फिर से एक बार देखिए 3 का 3, ये 2 को हम आगे उतार दिए और 2 में से 1 घटा देंगे, ऐसे 2 - 1 बराबर कितना बचेगा 1। अब देखिए इसका पावर 1 है तो हम इसको आगे उतार दिए, अरे ऐसे देखिए ना 3 गुने 2 t2 - 1 प्लस 2 इंटू 1 t1 - 1, और कांस्टेंट का होता है 0, तो 3 दूना 6 t के पावर 1 प्लस 2 t के पावर 0 प्लस 0, तो 6t प्लस 2, ये हो जाएगा आपको। अब हमें देखिए यहाँ t का वैल्यू दिया है, कितना t का वैल्यू दिया है 2 सेकेंड, तो हम यहाँ रखेंगे 2 गुने 6 गुने 2 प्लस 2 बराबर 14। 14 आ गया क्या i का मान। अब i का मान 14 है, और यहाँ पे i निकाले हैं, और i को किस में मापते हैं, चलिए बताइए जल्दी से। तो i को हम किस में मापते हैं, i को हम मापते हैं एम्पियर में। अरे वही एम्पियर चाचा है जो 9वीं में और 11वीं में हम लोग पढ़े थे, 7 मूल मात्रक, उसी में से एक है एम्पियर चाचा, जो विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी एम्पियर को यहाँ हम लिख देंगे एम्पियर। आई बात समझ में, यानी कि धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, तो धारा का मान निकल गया 14 एम्पियर। तो ये था उस तरह से। अब थोड़ा हम लोग को इसके आगे देखते हैं। तो चलिए आप बुक से ऐसा और क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे। अब देखिए हमें ये ज्ञात करना है विद्युत धारा की दिशा बतानी है, ठीक है। दिशा बताने और दिशा पटाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ दिशा विद्युत धारा की ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। और आपको हम बता दें कि एक ये
हम यहाँ से एक डायग्राम खींचते हैं। ये है आपके डायग्राम, ठीक है, और हम यहाँ से इसे जोड़ देते हैं। ओके, आ रहा है समझ में? ये एक डायग्राम है और हमें विद्युत धारा की दिशा बतानी है। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस के चार्ज, और ये ऐसे चल रहे हैं। क्लियर? ऐसे चलिए देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बात हम आपको बता दें कि विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है। विद्युत धारा उसी समय प्रवाहित है कि जब दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर हो, यानी दो विभव के अंतर होना चाहिए। यदि दो विभव में अंतर नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों विभव का मान समान है तो धारा प्रवाहित होगी नहीं। यानी दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, लेकिन दोनों में अंतर होना चाहिए। दो विभव के बीच अंतर हो तभी धारा प्रवाहित होता है। और धारा में क्या प्रवाहित होता है? आवेश प्रवाहित होता है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, ये आवेश यानी इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं? जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, देखिए, तो एक हम आपको ये बताएं पॉइंट में, धारा, एक मिनट, दो विभवों के बीच अंतर हो तो धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। दो विभवों के बीच अंतर हो तभी धारा प्रवाहित होगा। दूसरा है, देखिए, धारा कभी भी जो है ना प्लस से माइनस की ओर जाता है, माने ये जो है कभी भी प्लस से माइनस की ओर ये जाने का काम करता है। यानी कि ये सर्किट में जब हम इसको लगाएंगे तो प्लस से माइनस की ओर क्या होता है? ये बहाव यानी करता है, यानी हम कर देंगे प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होता है विद्युत धारा, ठीक है। दूसरा है कि ये जो विभव है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। देखिए, धारा कब प्रवाहित होगा? जब दो विभव के बीच अंतर हो, यानी धारा उसी समय जब उच्च विभव से निम्न विभव के बहाव करे तो धारा प्रवाहित होगा। और ये प्लस से माइनस क्यों करता है? या फिर इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। यानी देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर बहाव करने लगता है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन बहाव करता है और धारा इधर बहाव करता है। इधर से धारा जाती है करके, और फिर इधर से इलेक्ट्रॉन जाती है करके, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करती है। यानी कि हम कह सकते हैं प्लस से माइनस की ओर या फिर इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में ये बहाव करने का काम करती है। और ये कभी भी एक बंद सर्किल के लिए ही लागू होती है, मतलब बंद जो होता है उसी से धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे ये जानना है, ये तो इसकी मुख्य बात हुई। अब देखिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, मतलब ये तो है, लेकिन धारा जो होती है ना वो सिर्फ चालक जैसे पदार्थों से प्रवाहित होती है। यदि किससे? धारा उसी से प्रवाहित होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, यानी मुफ्त
इलेक्ट्रॉन हो। जिसमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन होती है ना, उसी से धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये मुफ्त इलेक्ट्रॉन है क्या, इसको समझने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। देखिए, कोई एक फैमिली है, उसमें 2-3 बच्चे होते हैं, और 2-3 बच्चों में से 2 बच्चा बहुत होनहार होता है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, या पढ़ो तो पढ़ो, मतलब जो कहते हैं सो करता है। लेकिन एक होता है ना, बात को मानता नहीं है, बोले ए जाओ सोने, तू चल जाएगा इधर, ए जाओ उधर तो चल जाएगा उधर। जिसको हम लोग अपने भाषा में पता है क्या बोलते हैं, अपने भाषा में कहते हैं घर से भागल। तो वही है घर से भागल, यानी कि पूरे जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने अपने काम में व्यवस्थित होते हैं, अपने अपना काम करते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अपना काम करता ही नहीं है, इधर से इधर कूद के जाता रहता है। जो इधर उधर कूद के जाता है ना, उसी को तो कहते हैं मुफ्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन कूदता क्यों है, ताप टेम्परेचर की वजह से। जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलती है, उसी तरह से वो पूरा एनर्जी की तरफ कूदता है, और वो इधर से इधर आने जाने का काम करती है। और वही जो करता है ना, उसी को हम कहते हैं मुफ्त इलेक्ट्रॉन। और जिसमें ये होता है ना, उसमें धारा बहने का काम करती है। जिसमें मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें धारा अच्छी तरह से बहती है। आई बात। तो अब जब धारा ये बहती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जो ये आने जाने काम करता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन आती कैसे जाती है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन जब आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को कौन आगे बढ़ने का काम कराता है, वोल्टेज। यानी इलेक्ट्रॉन को धक्का वोल्टेज मारता है, तो जब वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा ना, तो वो आगे बढ़ेगी। तो यानी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने का काम वोल्टेज करती है। आई समझ में। अब देखिए, ये तो आगे वोल्टेज आगे बढ़ने का काम करती है, और धारा उसी में बहती है। यानी धारा उस पदार्थ में बहती है जिसका क्या है, प्रतिरोध कम होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं, जिस पदार्थ का प्रतिरोध कम होती है, उसी से धारा बहने का कार्य होता है। यानी यहाँ हम धातु भी लिख सकते हैं, यानी चालक भी लिख सकते हैं। अरे पदार्थ मतलब क्या, लकड़ी ईंटा नहीं, चालक पदार्थ जिसमें मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। यानी धारा उसी से बहने का काम करती है जिसमें प्रतिरोध क्या हो, कम हो। अब पूछेगा प्रतिरोध क्या है, तो 10th क्लास में पढ़े हैं ना प्रतिरोध, यहाँ से याद कर लीजिएगा, या फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे 10th प्रतिरोध के बारे में बहुत अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं, कि आप पूरे का पूरा अभी तक जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो भी क्लियर होगा। बस पेशेंस रखिए। तो जिसमें प्रतिरोध कम होती है ना, उसी तरह बढ़ने का काम। अब प्रतिरोध का काम क्या है, रुकावट करना। यानी वोल्टेज का काम है आगे धक्का मारना, और प्रतिरोध का मैं इधर कहाँ, इधर घूमो। यानी प्रतिरोध रोकता है तो वोल्टेज धक्का मारता है। ये दोनों काम है। और बेचारा बीच में किसको डिस्टर्ब होना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को। देखिए, वोल्टेज धक्का मार रहा है, प्रतिरोध रोकता है, और बीच में कौन पिसाता है, तो इलेक्ट्रॉन पिसाता है। कभी भी ये आप लोग भी सुनेंगे कि जब 2-3 आदमी हो, तो 2 आदमी में तीसरा जो पड़ता है ना बीच में, वो इसी को जो है ज़्यादा समस्या होती है। तो इस तरह से दोनों में समस्या, जैसे आपको वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको समस्या जो है ना झेलनी पड़ती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं, एक बात और आ गया कि हम लोग ये जो धारा है ना, वैद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा है ना, ये क्या बोलते हैं, देखिए ये विद्युत धारा जो है, इसको मापते हैं। ने विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं, राइट। और एमीटर के बारे में हम बता दें आपको, एमीटर जो होता है सदैव
श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। सदैव क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। उसके बाद आदर्श एमीटर होता है, मतलब विद्युत धारा मापते हैं हम मीटर से, तो जो विद्युत धारा को जब हम मापते हैं मीटर से तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ के और तब उसका जो है हम यहाँ पे इसमें हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तब इससे हम लोग मापन करते हैं। और आदर्श जो एमीटर होता है ना, उसका प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा। और इसे श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं और इससे क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा किसमें मापते हैं, तो एम्पियर में। और एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। देखिए एमीटर के बारे में बताया कि ना, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इससे क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। उसके बाद जो है ना, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, किसका, एमीटर का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। जब तक के लिए जय हिंद।